वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस 20 साल से तनाज़े का शिकार। 2005 को प्लांट की नीलामी हुई, कंपनी ने लीज की शराइत की खिलाफ वर्जी की, वसाइल और ताल्लुकात से काबिज रही। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कंपनी ने लोगों को झांसा दिया और बैंक से कर्जा लेकर डिफॉल्ट किया। 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम न कर पाई। रियासत ने एक बार फिर नाजायज कब्जे और तामीरात पर अपना मौकिफ दोहराया है। कीमती सरकारी जमीन की लीज में मुसलसल खिलाफ वर्जियों के इल्जामात हैं। बाअसर कंपनी मुबैना तौर पर असर और रसूख के जरिए काबिज रही। मुल्क में कोई कानून से बालातर नहीं, अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन वन बिल्डिंग की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपार्टमेंट मालिकान की दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस सरफराज ड्रोकर ने फैसला सुना दिया। कहा, दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सीटीए ने कॉन्स्टिट्यूशन वन बिल्डिंग की लीज मनसूखी कर रखी है। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वज़ीर तवानाई का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैस लखारी ने कहा कि लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत न होने की वजह से नहीं है। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी। लोड मैनेजमेंट की वजह गैस की कमी थी, जो जंग की वजह से मौसूल नहीं हो रही थी। अमरीका का हमला दिफा नहीं, खुली जारियत है। ईरान ने अमरीकी मौकिफ चैलेंज कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा ने अमरीकी महकमा खारजा की दस्तावेज का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अमरीका ने कार्रवाई अपने इत्तेहादी इसराइल की इज्तिमाई दिफा और अपने हक दिफा के तहत की। इस्माइल बकाई कहते हैं, किस चीज के खिलाफ दिफा? क्या ईरान की जानिब से कोई मसला हमला हुआ था जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई जायज करार दी जा सके? यकीनन ऐसा नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिसकार, दीगर कई मुमालिक मदद के लिए तैयार हैं। तहम मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। मुज़ाकरात का फैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेंगे। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और माशी शोबों में वसी ताउन जारी है। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। तुर्क मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने सिचुएशनल रूम में मुमकिन 3 अस्करी ऑप्शंस पेश किए। पहले ऑप्शन में अपना हुर्मस के अतराफ जजीरों पर अमरीकी जमीनी फौज की तैनाती शामिल। दूसरा ऑप्शन खसूसी दस्तों को आसमान भेजकर 60% अफसूदा यूरेनियम को हटाना। जबकि तीसरे ऑप्शन में ईरान के खिलाफ शदीद अमरीकी फजाई और अस्करी हमले हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग सीजफायर के बाद खत्म हो चुकी है। अब जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद कोई बराह तसादम नहीं हुआ। वार पावर से रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लाजमी थी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छुट्टी कोशिश भी नाकाम। ईरानी के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। ऐवान नुमाइंदगान में होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग बिल मंजूर। बिल पर सदर की जानिब से आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। ईरान जंग पर अरबों डॉलर खर्च हुए या खरबों। अमेरिका में तनाज़ खड़ा हो गया। कैपिटल हिल में होने वाली समात के दौरान मामले पर सख्त जुमलों का तबादला। पेंटागन के मुताबिक अब तक जंग पर 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके। अमेरिकी कानून साजों और माहिरीन मौशियात का कहना है कि असल लागत 630 अरब से लेकर 1 खरब डॉलर तक हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया की आइंदा साल के लिए दिफाई बजट में बड़े इजाफे की तजवीज़। बहस में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरानी मईशत तबाह हो रही है, हमारी नाकाबंदी शानदार रही। ईरान अब तेल से कोई पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। जंग बंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद बढ़ भी सकती है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा कि मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसानों की जिंदगियां बचाई।
ईरान मिसाइल और जोहरी सलाहियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का दो टुक पैगाम, कहा खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। आबदा हुर्मत सदियों से शैतानों की लालच का मरकज रही। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तय है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका की बहरी नाकाबंदी नाकामी से दो चार हो गई। बैनुल-अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। अपना हुर्मस को किसी और नाम से पुकारना खौफनाक गलती है। अपना हुर्मस को अपना ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं ईरान के मुआसरे की धमकियां मसाइका खेज़ हैं। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक दीवारें खड़ी कर दें, फिर भी ईरान की सरहदें बड़ी हैं। इनकी मजमूई लंबाई 7,755 किलोमीटर बनती है, जबकि ईरान की सरहदों की लंबाई 8,000 किलोमीटर से ज़ायद है। इतनी वसी बहरी और ज़मीनी सरहदों वाले मुल्क का मुआसरा करने वालों के लिए गुड लक। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे महंगा, नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 39 पैसे इजाफे से 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 360 रुपए 74 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 पैसे लेवी आयद। HOBC पर लेवी 305 रुपए 37 पैसे फी लीटर पहले ही आयद है। मट्टी के तेल पर लेवी की शराब 20 रुपए 36 पैसे, लाइट डीजल पर लेवी 15 रुपए 84 पैसे फी लीटर पहले से आयद है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा, विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते कभी भी। ना मजदूरी है ना कोई कारोबार है। पेट्रोल आज इतना महंगा हो गया है कि इतनी परेशानी। और कहीं से फंड इकट्ठा करके इसको तेल को कम किया जाए। ये तेल इतना ज्यादा महंगा अफोर्डेबल नहीं है। हुकूमत ने ना अवाम की कमर तोड़ के रख दी। हर चीज महंगाई की जा रहे हैं, अवाम के बारे में कोई सोच नहीं रहे। कम होने के बजाय मजीद बढ़ा रहे हैं। छोटा तबका जो है ना इस तकलीफ में पीस रहा है, और शायद कब तक पीसेगा, जब तक ये मर नहीं जाएगा। जो में मजदूर पर पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना है कि 1 मई को तेल कीमतों में इजाफे की बजाय अवाम को रिलीफ देना चाहिए था। इकदाम से जाहिर होता है कि हुकूमत को गरीब अवाम की कोई परवाह नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा, खाने पीने की अशिया की कीमतें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे। गरीबों पर बोझ डालने की बजाय हुकूमत अपनी अयाशियां कम करे। पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह की तोसी के लिए वर्किंग मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हतमी फैसले के लिए पीर को इजलास तलब कर लिया। सराय के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, पीटो सर्विस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस में 1 माह मजीद फ्री सफरी सहूलत दी जाएगी। पंजाब भर में 8 लाख शहरी योमिया मुफ्त सफरी सहूलत हासिल कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $111 फी बैरल पर आ गया, जबकि WTI की फी बैरल कीमत $110 से $105 हो गई है। आलमी मार्केट में 4 साल की बुलंद तरीन सतह के बाद आज बेहतरी देखने में आई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों में तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत। तावन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फ्राहमी को फरोग मिलेगा। अफ्रीकन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमाकारी के मौके का जायजा लेंगे। पाक चीन 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाएगी। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। डेनिश सफीर से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि कैटी बंदर मुस्तकबिल में मुआशी सरगर्मियों का अहम मरकज बन सकती है। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। डेनमार्क की सफीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इज़हार। कहा सिंध में विंड एनर्जी के वसी मौके मौजूद है। डेनमार्क ताउन का अख्वान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में FIA को मौसर फाल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल ने शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। विफाकी आईनी अदालत का शनाख्ती दस्तावेजात से महरूम शख्स की दरख्वास्त पर फैसला। कहा कि सरदारी निज़ाम 1976 में खत्म हो चुका।
किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पहलगाम फर्स्ट लेग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश खेमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खानी पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। कौमी अस्करी क़यादत ने अज़्म जुर्रत से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर सीसा पलाई दीवार बन गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने मोदी के संदूर को तंदूर में झोंक दिया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिलाया कि पूरी दुनिया में भारत को जिल्लत और रुसवाई हुई। बेशक खुदाए हक जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, पाकिस्तान का आर्मी किरदार मजीद मुस्तहकाम। लेमोंड के मुताबिक मोदी की आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दामात से सुबकी का सामना, क़यादत की साख मुतासर हुई। मोदी की इंतखाबी हदबंदी से ताकत